हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कोशिका का ये तीसरा क्लास। ठीक है ना। तो आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से समझाकर कोशिका को ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। तो कोशिका थोड़ा लंबा चैप्टर भी है, तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। ठीक है। तो ये तीसरा क्लास होगा। जो दो क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देख लें, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। ठीक है। तो पिछले वीडियो में वीडियो बनाते बनाते कट गया था, तो हम प्लास्टिड से शुरू करते हैं। ठीक है ना। प्लास्टिड यानी लवक। लवक क्या होता है? देखिए, ये जो लवक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ये पहला होते हैं हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। ठीक है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ये सभी को अच्छे तरीके से समझा समझा कर आपको खत्म कर देंगे। सबसे पहले हरित लवक। हरित लवक को बोलते हैं इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट इसको बोलते हैं, हरित लवक को। ये जो होते हैं ये हरा कलर का होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। हरित लवक कैसे होते हैं? हरा होते हैं। ठीक है ना। इसका काम क्या है? तो ये पेड़ पौधों में भोजन बनाने का कार्य करते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो प्लास्टिड होते हैं ये पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं। ठीक। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। आपको क्या बताएं इसके बारे में। आपको ये बताया गया है कि जो हरित लवक होते हैं ये हरे रंग के होते हैं और इसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। कभी कभी आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट इसे कहेंगे। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन। और इसका काम क्या है? पेड़ पौधों में भोजन बनाना काम है इसका। क्या है? पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम हरित लवक करते हैं। हरित लवक तो समझ गए, हरे होते हैं, भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, अवर्णित लवक। अवर्णित लवक क्या होते हैं? इसका कलर नहीं होता है, ये नो कलर होते हैं। ठीक है। इसका कलर नहीं होता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भोजन को संग्रह करना, यानी भोजन को इकट्ठा करना इसका काम है। ठीक है। और इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे लिकोप्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे? लिकोप्लास्ट बोलेंगे। लिकोप्लास्ट। ठीक है। तीन बातें याद रखें। इंग्लिश में लिकोप्लास्ट कहेंगे, इसका कलर नहीं होता है और ये जो काम करता है भोजन को संग्रह करता है। ये भोजन बनाता है, ये भोजन को संग्रह करता है। ये हरे कलर के होते हैं हरित लवक, ये कलरहीन होते हैं। ठीक है ना। इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसे लिकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है वो देखिए। तीसरा में है वर्णित लवक। वर्णित लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। वर्णित लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये कैसे होते हैं? ये कलरफुल होते हैं। ये कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। ठीक है ना। कलरफुल, ये कलरफुल होते हैं, यानी कि ये रंग प्रदान करते हैं। यानी ये रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। रंग प्रदान करने का कार्य मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे आप जानते होंगे कि टमाटर का जो रंग होते हैं लाल, वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपेन के कारण होता है। लाइकोपीन। ठीक है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। ठीक है। उसके बाद में आप देखे होंगे बीटानीन, देखे होंगे बीटानीन के कारण किसका होता है? जो खाए होंगे चुकंदर, उसका कलर होता है बीटानीन के कारण। ठीक है ना। और आप देखे होंगे आलू जो होते हैं हरा, कभी कभी देखे होंगे आलू हरा हो जाते हैं, तो किसके कारण होते हैं? सोलेनीन के कारण। सोलेनीन के कारण होते हैं आलू हरा। ठीक है ना। ये सब लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं, तीनों के बारे में समझ लीजिए। हरित लवक का कलर हरा, अवर्णित लवक का नो कलर, वर्णित लवक का कलरफुल। ठीक है। इसका काम है भोजन बनाना, इसका काम है भोजन संग्रह करना, इकट्ठा करना। ठीक है ना। और इसका काम है रंग प्रदान करना, सभी को बताना कि वो कैसे हैं। अच्छा, आपको एक बताना है,
कि जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसमें रंग प्रदान कौन करते हैं। जैसे कितने को देखे होंगे काले, कितने को देखे होंगे गोरे, तो ये रंग प्रदान कौन करते हैं, तो ये करते हैं मेनालिन। मेनालिन कौन करते हैं प्रदान, मेनालिन। जिसमें जितना ज्यादा मेनालिन होगा, जितना ज्यादा मेनालिन होगा वो उतना करिया होगा। ठीक है, जितना ज्यादा मेनालिन उतना वो करिया होगा। तो मनुष्य में मेनालिन रंग प्रदान करता है, लेकिन जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट होते हैं, प्लांट सेल, उसमें कौन प्रदान करते हैं, वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा, ये तो देख लिए प्लांट वाले का, जरा देख लेते हैं मनुष्य वाले में क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। ये मान लीजिए कोशिका है, क्या है, कोशिका, सेल है। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले बताए थे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, ऊर्जा निर्माण करना, और इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ बॉडी। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ बॉडी कहते हैं। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है ना। ऊर्जा निर्माण कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया, लेकर कौन जाएगा सभी जगह ऊर्जा को, गोल्जी बॉडी लेकर जाएगा। सभी जगह पूरे शरीर में ऊर्जा को कौन लेकर जाएगा, गोल्जी बॉडी लेकर जाएगा। एक यहां से आपको बताए थे, क्या बताए थे, ER बताए थे, ER बताए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम आप जानते हैं कि इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है राइबोसोम का निर्माण करता है, एक स्मूथ वाले वसा का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें एक होता है वैक्यूल। वैक्यूल को हिंदी में कहते हैं रसधानी। ये क्या करता है, ये पानी को स्टोर करता है, पानी को संग्रह कौन करता है शरीर में, वैक्यूल करता है। वैक्यूल, रसधानी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रसधानी। आपसे पूछेगा शरीर में पानी का स्टोर कौन करता है, तो रसधानी करता है। देखिए प्लांट में भी रसधानी होते हैं, प्लांट सेल में भी रसधानी होते हैं, लेकिन जो प्लांट होते हैं ना उसमें बड़ा रसधानी होते हैं, और जो एनिमल होते हैं यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, जैसे हम सब एनिमल में ही आते हैं, तो इसमें छोटे होते हैं। ठीक है। तो वैक्यूल क्या कार्य क्या है, वैक्यूल का कार्य क्या है, यानी रसधानी का, ये पानी को संग्रह करना होता है। ठीक है। एक होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, क्या करता है, तो सेंट्रोसोम का कार्य है, ये कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन। मान लिया जाए कि किसी का दांत अगर टूट जाए बचपन में, ऐसे आपको पता है कि जो बचपन के दांत होते हैं वो बीसीम होते हैं, दूध का दांत जिसको बोलते हैं। उसके बाद में अगर दोबारा आपको टूटता है बचपन के बाद, तो दोबारा आपको नहीं उग पाएगा। ठीक है। तो जो दूध के दांत होते हैं, टूटने के बाद जहां से दांत टूटा है वहां पे दांत ही आएगा, नहीं वहां पे उंगली आ सकता है दांत के बदले, नहीं वहां पे बाल आ सकते हैं। यानी कि टोटल कार्य जो सेंट्रोसोम में करेगा, यानी दांत के बदले दांत, उंगली के बदले उंगली, यानी कि जो आपका वहां पे खत्म होगा वही लाएगा कौन, सेंट्रोसोम लाएगा। ठीक है ना, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम समझ गए। एक होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, केंद्रक, यही तो सब करता है। ठीक है ना। टोटल काम कौन करता है, न्यूक्लियस काम करता है, टोटल का टोटल। यानी कि न्यूक्लियस को दिमाग कहते हैं, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को। यही कहता है सबको काम करने के लिए, तो कर पाता है। अगर ये नहीं कहेगा काम करने तो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक, केंद्रक को। अब केंद्रक का खोज किसने किया था, आपको तो पता ही होगा, रॉबर्ट ब्राउन, आपको पहले ही बता दिया गया है। एक होते हैं लाइसोसोम। एक क्या होते हैं, लाइसोसोम। ठीक है ना। आपको पता है कि लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। ये न्यूक्लियस बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाओ, ऊर्जा बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी को क्या कहेगा, ऊर्जा सभी को, सभी अंगों में पहुंचाओ। अभी गोल्जी बॉडी बोलेगा हम नहीं पहुंचाएंगे, तो इसको बोलेगा, लाइसोसोम को बोलेगा देखो ये गोल्जी बॉडी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे लाइसोसोम छिड़क देगा अपना एसिड है और इसको खत्म कर देगा। ठीक है ना। और इसको क्या कर देगा, गोल्जी बॉडी को खत्म कर देगा और एक निर्माण कर देगा गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस।
ठीक है, तो इतना काम होते हैं इसका। अब आप देखे होंगे ऐसे ऐसे इसमें जीव द्रव होते हैं, आपको पढ़ाए हैं पहले और आपको बताए भी थे कि आपको आगे जरूर बताएंगे बढ़िया से, क्योंकि शुरुआत में बढ़िया से नहीं बताए हैं, ज़्यादा बता दे तो आपको लगता बोरिंग टाइप का। ठीक है, तो देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये है जीव द्रव है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। ये क्या है? जीव द्रव। ठीक है ना, तो ये जीव द्रव है। अगर 1% का भी पानी का कमी होता है तो हमें प्यास लग जाती है। 1% अगर पानी का कमी शरीर में होगा तो हमें क्या लग जाएगी? प्यास। अगर शरीर में 3% की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आदमी की मृत्यु हो जाएगा। ठीक है ना, तो डायरिया जब होता है किसी को, डायरिया जब होता है तो उसमें 3% आदमी का पानी घट जाता है। और डायरिया एक छोटा सा बीमारी है, लेकिन लापरवाही के चलते आदमी मर भी सकता है। यानी आप जानते होंगे, अकबर का नाम सुने होंगे, अकबर भी डायरिया से मरा था। और दुनिया का सबसे महान शासक सिकंदर महान डायरिया से ही मरे थे। इसीलिए ये छोटा बीमारी है, लेकिन इसे छोटा ना समझें। तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो आपको बता दिया है कि मानव में रंग कौन प्रदान करता है? मेनालिन। मेनालिन, जिसमें जितना ज्यादा है मेनालिन उतना वो करिया दिखेगा। ठीक है, उतना वो करिया दिखेगा। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका टोटल जितना भी रहेगा सब आपको हम पढ़ाते हैं। तो कोशिका भित्ति किसमें पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्लांट। पादप में पाए जाते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका झिल्ली किसमें पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली पादप में ही पाए जाते हैं और एनिमल में पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में ही पाए जाते हैं। चलिए आगे आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, देखते जाइए आप। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? अभी बताएं। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में, यानी कि पादप में और जंतु में, दोनों में। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब समझिए, ये मजेदार थोड़ा सा आएगा आपको। जंतु कोशिका और पादप कोशिका समझिए। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जंतु कोशिका होते हैं ना, जंतु कोशिका कैसी होती है बताओ? जंतु कोशिका गोल होती है। जंतु कोशिका कैसी होती है? गोल। जंतु कोशिका गोल होती है ऐसा। और जो प्लांट होते हैं ना वो चौकोर होती है, इतना याद रखिएगा। ये गोल होते हैं, जंतु वाले गोल होते हैं, और ये चौकोर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये छोटा मोटा मत समझिए इसे। ये गोल होते हैं जंतु वाले और ये चौकोर होते हैं। अगला अब आप समझिए पूरा का पूरा डायग्राम। एक तरफ बना देते हैं, एक तरफ आपको बना देते हैं इधर जंतु कोशिका, एनिमल सेल। ठीक है, और इधर बना देते हैं प्लांट सेल। ठीक है, आप समझिए, थोड़ा सा और बड़ा बनाते तो ठीक रहता। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिटाकर बना दूंगा। देखिए सबसे पहले इधर प्लांट वाले यदि जो दोनों में पाया जाएगा इसमें लिखेंगे, जो दोनों में पाया जाएगा ये बीच वाले में लिखेंगे। देखिए एनिमल जो सेल होते हैं ये स्मॉल होते हैं। कैसा होते हैं? स्मॉल, छोटा। ये बड़ा होते हैं, लार्ज। ये छोटा होते हैं, ये बड़ा होते हैं। एनिमल वाले छोटा होते हैं। आप जानते हैं कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं और मनुष्य जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, छोटे होते हैं पेड़ की अपेक्षा। तो ये कैसे होते हैं? स्मॉल, एनिमल वाले। और प्लांट वाले कैसे होते हैं? बड़ा होते हैं। इसका आकार कैसा होता है एनिमल वाले को? अभी बताया हूं, गोल। ऐसा कैसा होता है? चौकोर। आप लिखते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में एक बात और बता दूं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया हो, थोड़ा सा भी, तो लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हेल्प ज़्यादा हो जाए तो अपने दोस्तों के पास जो पढ़ते हैं उनके पास जरूर शेयर कर दें। ठीक है ना। आप सुनिए, इसमें होते हैं वैक्यूल्स। इसमें क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं, रसधानी जिसको बोलते हैं। तो रसधानी इसमें भी होते हैं,
रसधानी इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें रसधानी छोटा होते हैं। जानते हैं कि एनिमल में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होता है, और जानते हैं पेड़ पौधे में बहुत होता है। तो इसमें वैक्यूल छोटे होते हैं, ऐसे वैक्यूल्स बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे समझिए। इसमें सिलिया और फ्लैजेला होता है, बाद में इसको बताऊंगा सिलिया फ्लैजेला क्या होता है। सिलिया और फ्लैजेला इसमें होता है। इसमें सिलिया और फ्लैजेला के जगह पे क्या होते हैं, सेल वाल होते हैं। क्या होते हैं, सेल वाल होते हैं। सेल वाल होते हैं। ठीक है, इसमें प्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं, प्लास्टिड। समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। इसमें होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें होता है लाइसोसोम। अब एक बार और इसको मिटा देता हूं, फिर से दोबारा बनाता हूं, टेंशन नहीं लीजिए। इधर बनाए थे, क्या बनाए थे, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। इधर बनाए थे एनिमल सेल, इधर बनाए थे प्लांट सेल। ठीक है, इधर एनिमल, इधर प्लांट, यानी इधर जंतु कोशिका, इधर पादप कोशिका। तो देखिए दोनों में क्या 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 पाए जाते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप लिखते चले जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा हमारा, क्योंकि थोड़ा सा कलम जो चल नहीं रहा है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही तो है जो कुबड़ होने से बचाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं और प्लांट में भी पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी भी दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, तो ये दोनों में पाए जाते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस दोनों में पाए जाते हैं। जब तक दिमाग नहीं पाया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन जरूरी है। सेंट्रोसोम, मान लिया कि ये पेड़ है, ठीक है, अब यहां से मान लिया कि थोड़ा कट गया, तो कट जाएगा तो इसको फिर पूरा भरना पड़ेगा, तो उसको कौन भरेगा, ये सेंट्रोसोम का काम है। ठीक है ना, तो सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस, केंद्रक, दिमाग दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी यानी कि परिवहन करने वाला दोनों में पाया जाता है, और ईआर दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन दोनों में बनाता है, दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ बॉडी, ठीक है ना, तो किसे पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो ना, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी कर लें। ठीक है ना, अब देखिए आपको क्या बताने वाले हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने, दो प्रकार के। अब ये जो बताएंगे और भी तरीके से इसके वाले वीडियो में, मतलब इसके बाद वाले क्लास में आपको बताया जाएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो लाइक जरूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।